प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से शेखर जी बता रहे हैं, तमाम तरह के दबाव और रचनात्मकता को जिस तरह से एक उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए, किस तरह का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जब वैश्विक क्रिएटर, वैश्विक इनोवेटर्स इसमें शामिल होते हैं और उन्हें एक मंच मिलता है और आधुनिक तकनीक भी मिलती है। देखिए, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज तक पूरे विश्व में कहीं भी, हालांकि इतनी फिल्में बनती हैं, हॉलीवुड हमसे बहुत आगे है, पेरिस हमसे बहुत मामलों में कान फिल्म इतना बड़ा अपना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है जो बहुत मशहूर है, और भी बहुत से देशों में बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है वेव्स का, जहाँ खाली सिनेमा ही नहीं, सिनेमा, टीवी, OTT, मीडिया और इसके साथ साथ फैशन, संगीत, गेमिंग, कॉमिक, सब कुछ इतना एक साथ एक मंच पर आके इकट्ठा हो गया है, इसकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। और ये रचनात्मक क्रिएटर्स के लिए इतना बड़ा मंच है कि आप अपनी बात वो एक साथ जितने देशों तक कह सकते हैं। अब देखिए, ये समारोह हुआ, मैं करीब 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, उतने करीब से देख रहा हूँ, और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं 1985 से देख रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 1952 में, उसमें सिर्फ 23 देश ने हिस्सा लिया था, सिर्फ 23 देश आए थे। लेकिन आप देखिए, इस पहले जो हमारा वेव्स का जो हमारा समिट हुआ है, इसके अंदर करीब 100 देश आए, 77 कंट्री के लोगों ने पूरा इतना भागीदारी की, इतना इसके अंदर हिस्सा लिया, इतने MOU उनके अंदर हुए, समझौता ज्ञापन हुए। तो इसी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये आने वाले कल में इतने जो क्रिएटर्स हैं जगह जगह, उन सबको एक स्टार बना देगा। हम जो अभी भी, ठीक है, आज सोशल मीडिया आ गया है, आप एक अपना वीडियो अपलोड कीजिए YouTube पर या फेसबुक पर या कि सोशल मीडिया पर, तो आपको चर्चा मिल जाती है। लेकिन चर्चा तो मिल जाती है, हमारे इस समय 20 से 25 लाख क्रिएटर्स जो हैं इस समय मौजूद हैं जो उस पर हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 8-10% लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमा पा रहे हैं। तो इससे आप ये देखें, लेकिन अब जब ये सब होगा तो जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं वो इतनी बड़ी, उनकी जो चीज़ें हैं बहुत बड़े मंच पर पहुँचेंगी, पूरी दुनिया तक पहुँचेंगी, और उनको रचनात्मकता के साथ साथ आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और ये जो आर्थिक सहयोग मिलेगा वो खाली उनको नहीं मिलेगा। हम जिस तरह अपनी, जो हमारा भारत है, जिस तरह तेज़ी से तीसरी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर चल रहा है, तो वो उसके अंदर भी बहुत बड़ी भागीदारी करेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी भागीदारी इसमें। बिल्कुल प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, AI को लेकर जब हम नई तकनीक की बात करते हैं तो बहुत सारी चिंताएं भी जो हैं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन किस तरह से ये नई तकनीक है, ये AI है, एक मजबूती का भी कारण बन रही है, और जो हमने एक बड़ा ग्लोबल शेयर का लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने में कितनी महत्वपूर्ण इसको देखते हैं? देखिए, जब नई टेक्नोलॉजी AI जो है इस समय बहुत बड़ा उसका योगदान है। हम पहले, आप देखिए, AI से आप कुछ भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एक्टिंग करा सकते हैं, डायरेक्ट सब क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। और समय के साथ कदम ताल मिलाना जो है टेक्निक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार टेक्निक के मामले में ही पीछे रह जाते हैं। हमारा भारत जो है सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है पूरी दुनिया में, लेकिन टेक्निक के मामले में कई बार हम पीछे रह जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी फिल्म, बाहुबली जैसी फिल्में और बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं जो टेक्निक में बहुत आगे हैं, और बड़ा अच्छा होता है। फेस्टिवल्स हैं, उसके अंदर भी अब बहुत क्रिएटिविटी आ रही है। शेखर कपूर जी को पहली बार इस बार जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर बनाया गया बाहर से, जो ये बहुत बड़ी बात थी कि यही बताता है कि किस तरह क्रिएटर्स को जोड़ने की जो प्लानिंग है हमारे PM की, वो शुरू से है और बहुत पहले से चल रही है। इनको क्रिएटिव डायरेक्टर पहली बार बनाया गया फेस्टिवल का, उससे पहले कोई जो है प्रोड्यूसर जो है डायरेक्टर नहीं रहा फेस्टिवल का, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो AI की जब चीज़ आएगी, और देखिए इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अभी मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ थिएटर्स को लेकर कभी बात नहीं की जाती। थिएटर्स के मामले में बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 10,000 स्क्रीन है, जबकि अमेरिका में 40,000 स्क्रीन है, और चाइना के अंदर 70,000 स्क्रीन है। तो हमारे यहाँ आप देखते हो कई बार फिल्म लगती है, एक साथ 2-3 फिल्में लगती हैं, तो उनमें क्लैश हो जाता है। हालांकि जब फिल्में नहीं चलती तो स्क्रीन खाली पड़ी रहती है, ये भी है। लेकिन जब एक साथ कई बड़ी फिल्में आती हैं, और कई बार इसी चक्कर में ज़्यादा फिल्में साथ नहीं आती, कि स्क्रीन कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि एक फिल्म को 4,000 5,000 स्क्रीन नहीं मिल पाती हैं। तो अब ये फैसला भी इसके अंदर किया गया कि हम जो है थिएटर्स को भी और बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हमारे यहाँ प्रमोट हो सके। जो फिल्में रिलीज नहीं हो पाती, जिनको डेट्स नहीं, अपनी थिएटर्स नहीं मिल पाते, वो भी मिल सकेंगे। तो वो भी इस वेव्स के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। बिल्कुल, एक बड़ा फलक है, एक बड़ा विषय है, लेकिन समय हमारे पास सीमित है, और बेहद महत्वपूर्ण ये भी है जो वेव्स घोषणा पत्र विभिन्न सदस्य देशों ने जिसे अंगीकार किया, जिसमें डिजिटल अंतर को पाटने की बात हुई और मीडिया का जो उपयोग है शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हुआ। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद एम्बिशियस भी है, और इसके सकारात्मक प्रभाव जो है सामने आएंगे, यही जो है सब उम्मीद कर रहे हैं। बहुत
बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।